हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों अध्याय 8 क्लास 10th मैथमेटिक्स का त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 8.3 करेंगे और 8.3 का पूरा क्वेश्चन हम 1 से लगा के 7 तक बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। राइट, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे कि निम्नलिखित का मान निकालिए। ठीक, और इसमें कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये पूरे प्रश्नावली में, इसको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा एनसीईआरटी बुक्स है और ये पेज नंबर 208 है। ठीक है, अध्याय 8 का। तो वहाँ पर ये फॉर्मूला दिया होगा आपको। देखिए, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए होता है और कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए होता है। टैन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए होता है और कॉट 90 माइनस ए बराबर टैन ए होता है। इसी प्रकार सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए, कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। और ये मात्र 6 फार्मूला को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, अब बहुत ही आसान है दोस्तों, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं पूछूं कि कॉस ए का पूरक क्या होगा, तो साइन 90 माइनस ए ये होता है ना। या साइन ए का हम पूछे कि साइन ए का पूरक कोण क्या होगा, पूरक क्या होगा, तो कॉस 90 माइनस ए होता है। तो बस इसी वाले 6 फॉर्मूले पर आपका पूरा ये एक्सरसाइज फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने ले लिया है। ठीक है दोस्तों, पहला का पहला नंबर, साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री। अब इसका मान हम लोगों को निकालना है। अब बात उठ रहा है कि हमने क्या पढ़ा अभी, कि साइन का पूरक क्या होता है, कॉस होता है। और एक बात का और ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे अब बात उठता है कि सर कैसे हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे ये वाला सूत्र लगाना है, पूरक वाला। तो हम अब आपको बता दें, क्योंकि हम लोगों को क्लास 10th में साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में पढ़ना है, न कि 18 डिग्री, 72 डिग्री, है ना। आगे के क्लासों में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल में 10 क्लास में ऐसे नहीं पढ़ना है। राइट, तो यहाँ पर आपको इसको दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलकर और इसका मान बता देना है आपको कि कितना मान होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि साइन 18 डिग्री को क्या हम लोग कॉस 72 डिग्री में बदल सकते हैं, या कॉस 72 डिग्री को साइन 18 डिग्री में बदला जा सकता है। ऑब्वियसली बदला भी जा सकता है ना। अभी तो हमने फॉर्मूला जाना, क्या जाना, कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, है ना। तो बस यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पर तो मैं इसको अब बदल रहा हूँ। इसको लिख सकता हूँ मैं, साइन 90 में से कितना घटाऊँ कि मेरा 18 डिग्री बन जाए। तो साइन 90 में से ये 72 घटा दीजिए, है ना। अब आप घटा के देख सकते हैं, 90 में से 72 घटाइएगा तो 18 डिग्री ही बचेगा। मेरे मान में कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ और मेरा काम भी बन जाएगा, है ना। ये साइन 90 माइनस 72 लिख दिया हमने, किसको, साइन 18 डिग्री को, और बटा में क्या हमारा कॉस 72। अब एक को बदल देना है ना, तो दूसरे को छूना नहीं है दोस्तों। तो ये कॉस 72 डिग्री उसी तरह हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा, कॉस, और यहाँ पे देखिए थीटा था तो यहाँ पे थीटा आया, है ना। यहाँ पे 72 डिग्री है तो क्या आ जाएगा, 72 डिग्री, और बटा में क्या हो जाएगा, साइन कॉस 72, कॉस 72, है ना। ये दोनों के दोनों कट जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हो चुका है ना। तो कितने बार में कटेगा दोस्तों, 1 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा दिया हुआ है आपका, टैन 26 डिग्री बटा में कॉट 64 डिग्री। टैन 26 डिग्री और बटा में कॉट 64 डिग्री, है ना। अब इसका मान बताना है दोस्तों। तो अब आप क्या कीजिए, इसको चेंज कर दीजिए इस फॉर्म में, या इसको चेंज कर दीजिए इस फॉर्म में, आपका आंसर आ जाएगा। राइट, तो हम लोग अब की बार इसी को चेंज कर देते हैं इस फॉर्म में, है ना। ये भी वाला तरीका आपको बता देता हूँ। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टैन वाले को ऊपर वाले को उसी तरह रखना है आपको, टैन 26 डिग्री, राइट, बटा में ये कॉट को 90 में से कितना घटाएं, ध्यान दीजिएगा, कॉट 90 में से कितना घटाऊं कि मेरा 64 बच जाए, है ना। तो देखा जाए तो इस 90 में से इस 26 को घटा दूंगा
मेरा कॉट 64 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 90 माइनस 26 डिग्री। अब अगर देखा जाए तो इसका फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टैन, ऊपर वाले को उसी तरह मैंने छोड़ दिया है 26 डिग्री बटा में कॉट, ये क्या हो जाएगा 26 डिग्री, सॉरी टैन 26 डिग्री, है ना, टैन 26 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यों हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे कि कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा, राइट। तो बस यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखा जाए तो टैन 26 बटा में टैन 26 कट जाएगा कितने टाइम्स, 1 टाइम्स चला जाएगा, है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा दे दिया है दोस्तों यहाँ पर कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसका मान बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब देखा जाए अगर दोस्तों ध्यान से, तो ये कॉस है और ये साइन है, तो कॉस और साइन तो दोनों तो कट नहीं सकता है। या तो आप एक काम करिए कि इस कॉस को साइन में चेंज कर दीजिए, या ये साइन को कॉस के पदों में चेंज कर देते हैं, है ना। तो आइए इसी को चेंज कर देते हैं इसके फॉर्म में, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 में से कितना घटाऊं कि 48 डिग्री बचे, 90 में से कितना घटाऊं कि 48 बचे दोस्तों, 42 घटा दूंगा तो बच जाएगा, है ना। और ये माइनस इसको उसी तरह रखना है, इसको नहीं छूना है, ठीक। अगर आप इसको बदल रहे हो तो इसको नहीं टच करना है, अगर आप इसको बदल रहे हो तो इसको टच नहीं करना है, ठीक। तो ये साइन 42 डिग्री हो गया। अब देखा जाए तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ मैं फॉर्मूला, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, राइट। ये फॉर्मूला है दोस्तों। तो आइए अब इसी के फॉर्म में हम लोग बदल लेते हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन, और थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 42 डिग्री, और ये माइनस क्या है, साइन 42 डिग्री, है ना। अब देखा जाए दोस्तों तो ये देखिए ये प्लस में है ये वाला चीज़, और ये माइनस में, तो कट जाएगा ना दोनों, कितना आ जाएगा वैल्यू, 0 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाता है तीसरे का भी। उम्मीद है दोस्तों ये भी समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है दोस्तों, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो आइए अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए या इसको इस पद में बदल लीजिए, या इसको इस पदों में व्यक्त कर दीजिए, है ना। यानी कॉसेक को सेक में बदल दीजिए, या सेक को कॉसेक में। तो अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए दोस्तों थोड़ा सा, तो कॉसेक को मैं उसी तरह छोड़ दे रहा हूँ, सेक को ही बदल दे रहा हूँ, ठीक। ये वाले में मैंने आगे वाले को बदल दिया था, अब की बार मैं पीछे वाले को बदलता हूँ। आप अपने से बना के देखिएगा, इसको बदलिएगा, ठीक है। तो ये हमने कॉसेक 31 डिग्री को एज इट इज रखा, है ना, और माइनस सेक को हमने बदला। तो पहले लिख ले रहा हूँ मैं, सेक 90 में से कितना घटाऊँ कि 59 बच जाए, तो यहाँ पे 31 डिग्री घटा लेंगे, है ना। और 31 डिग्री किसको देख के मैं घटा रहा हूँ, इसी को देख के घटा रहा हूँ, राइट। ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, थोड़ा सा मिला लेना है कि हाँ सही आ रहा है कि गलत आ रहा है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ये कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक, और थीटा के जगह पे क्या है दोस्तों, तो 31 डिग्री है, तो यहाँ पे 31 डिग्री रख देंगे। देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में कट जाएगा, दोनों कितना आ जाएगा, 0, है ना। और यहाँ पे फॉर्मूला लिख दीजिएगा कि सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, राइट। ये कॉसेक थीटा ये होता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया पहला का, यानी सबका सब क्लियर हो गया। अब आ जाइए दूसरे नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कहा है, दिखाइए कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 होता है, ठीक। अब ये देखिए दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन ना बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, और ये पहला क्वेश्चन तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको बढ़िया से एकदम करना है आपको और देखना है, राइट। एनसीईआरटी का ये बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिखाइए का मतलब होता है सिद्ध कीजिए, है ना, या प्रूफ करके दिखाइए, बात वही होता है। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि सिद्ध करना है इतना बराबर 1, राइट।
उसके बाद हमने यहाँ से लगा के यहाँ तक ये वाला पार्ट LHS का लाता है, तो हमने यहाँ पे LHS ले लिया। अब सिद्ध करके RHS लाना है, यानी 1 के बराबर लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए दोस्तों, तो tan 48 डिग्री को अगर हम cot 42 डिग्री में बदल दें, है ना, ध्यान दीजिएगा, tan 48 डिग्री को cot 42 डिग्री में अगर बदल दें तो cot 42 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 में tan 42 डिग्री, और नीचे जब आ जाएगा 1 में tan 42 और ये ऊपर है tan 42 तो कट जाएगा ना। फिर इसी प्रकार इसको भी इसी फॉर्म में चेंज कर देंगे तो फिर हम कटा सकते हैं, है ना। तो आइए अब इसी चीज़ को हम लोग डील करते हैं। ये दोनों को ही खाली लेके काम करना है आपको, ठीक। तो मैं इसी को लेके चलता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, tan 90 में से कितना घटाऊँ कि आपका 48 डिग्री बच जाए, तो 90 में से 42 घटा लीजिए, है ना। 42 डिग्री घटा देंगे तो हमारा tan 48 डिग्री बच जाएगा। उसके बाद फिर tan 23 डिग्री को tan 90 में से कितना घटाऊं कि मेरा 23 डिग्री बच जाए, ये बच जाए हमारा, तो 67 डिग्री घटा दीजिए, है ना। और फिर ये दोनों को उसी तरह उतार देना है, यानी tan 42 इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है, 67, उसी तरह हमने रख दिया। उसके बाद देखिए tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के, ठीक। cot और थीटा की जगह पे क्या है, 42 डिग्री, राइट। अब tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है, 67 डिग्री है ना। और ये दोनों उसी तरह हमको उतार देना है, यानी tan 42 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये cot 42 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 1 में tan 42, क्या लिख सकते हैं, 1 में tan 42। उसके बाद इस cot 67 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 1 में tan 67 डिग्री, है ना। और ये दोनों को ऊपर ही रहने देना है, यानी tan 42 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री, राइट। अब अगर देखा जाए दोस्तों तो ये tan 42 से ये tan 42 कट गया और ये tan 67 से ये भी कट गया। कितना बचा है अब हमारे पास, 1 बचा है ना। तो 1 में गुणे करेंगे 1 का तो कितना देगा, 1, और ये किसके बराबर है दोस्तों, RHS के बराबर। यहाँ पे लिख सकते हो आप, सो LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। ओके, तो उम्मीद है ये समझ में ज़रूर आया होगा, और इसे अच्छी तरह से 1-2 बार और देख लीजिएगा ताकि आपका क्लियर हो जाए, या अपने से प्रैक्टिस मार लीजिएगा, ठीक है। देखिए टीचर कितना भी बढ़िया बताए, लेकिन आप अगर खुद से नहीं प्रैक्टिस मारिएगा ना तो आपका बोर्ड में नहीं बन पाएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है दोस्तों कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0। आपको सिद्ध करके दिखाना है, यानी दिखाना है आपको, राइट। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि चूंकि सिद्ध करना है इतना बराबर 0, ठीक। इसलिए अब क्या करेंगे, हम लोग LHS लेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट को लेंगे और ये 0 के बराबर कर देंगे, ठीक। तो हमने यहाँ पे LHS भी ले लिया है दोस्तों, ठीक। अब आज ये इसे हम लोग सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से अगर गौर से देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे ये cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री दिया हुआ है ना। अगर थोड़ा सा अगर इस पर ध्यान फोकस मारा जाए तो इस चीज़ को इस चीज़ के रूप में अगर हम लोग बदल दें तो ये कट के पूरा 0 आ जाएगा, है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ पे cos 38 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cos 90 में से कितना घटाऊं कि 38 बचेगा दोस्तों, तो आपका आंसर होगा 52 घटा दीजिए सर, है ना। कितना घटा दीजिए, 52 घटा दीजिए। तो आप घटा के भी देख सकते हैं, 10 में से 2 घटेगा तो 8 बचेगा, और 8 में से 5 घटाइएगा तो 3 बच जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए cos 90 में से कितना घटाऊं कि 52 बचे, तो 38 घटा दीजिए, राइट। और ये दोनों को दोनों उसी तरह लिख देना है, यानी साइन 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री। ओके, अब देखिए यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है दोस्तों, साइन थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे लिख देंगे साइन, और थीटा की जगह पे क्या है, 52 डिग्री, 52 डिग्री, राइट। यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है, 38 डिग्री, 38 डिग्री, है ना। और इन दोनों को छूना ही नहीं है, उसी तरह उतार देना है आपको।
यानी साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए, अब आप इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से इस फॉर्म में सरिया लेते हैं। यहाँ पे साइन 38 डिग्री को आगे कर लेता हूँ मैं, और फिर साइन 52 डिग्री को, और यहाँ पे देखिए ये वाले को उसी तरह मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, साइन 38 डिग्री और इनटू, ये थोड़ा सा मेरा हाथ थोड़ा सा प्रॉब्लम में है दोस्तों, साइन 38 डिग्री हो गया, फिर साइन 52 डिग्री। चलिए, अब यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला पोर्शन पूरा इस पोर्शन के बराबर आ चुका है ना। तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा आपका। ठीक है, और कितने बार में? 0 बार में। ठीक, यानी कि घटेगा तो 0 ही आ जाएगा ना, कटेगा नहीं, मतलब कि घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारा किसके बराबर था? RHS के बराबर। यहाँ पे बोल देंगे सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तीसरा में, है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है दोस्तों कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है ना, ये वाला दोस्तों नहीं रहेगा, राइट। न्यून कोण है तो a का मान, ये थोड़ा सा लैंग्वेज टाइपिंग में गड़बड़ा गया है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। और इस क्वेश्चन को ज़रूर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, है ना। इसको भिभियाई मार लीजिएगा, IMP क्वेश्चन जो भी आप बोलते हैं वो मार लीजिएगा इसको, और इससे ऊपर वाला भी मार लीजिएगा, दूसरा नंबर में भी, है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसका लैंग्वेज समझते हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि 2a एक न्यून कोण, इसका मतलब क्या है? न्यून कोण किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जब कोण बनता है तो उसी को हम बोलते हैं न्यून कोण। ठीक, यानी कि 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, और इसके लैंग्वेज से आपको टेंशन में नहीं होना है। ठीक, क्या दिया हुआ है? tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए दोस्तों, तो इसको इस फॉर्म में अगर हम लोग बदल दें, इसको तो आप चेंज ही नहीं कर सकते, है ना। आप इसी को चेंज करेंगे इस फॉर्म में, तो बहुत ही आसानी तरीके से हमारा आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? tan 2a को क्या कॉट के पदों में लिखा जा सकता है? अगर ऐसा लिख लेते हैं हम लोग, तो बराबर के इधर भी कॉट में हो जाएगा, और इधर भी तो कॉट से कॉट हम लोग तुलना कर देंगे तो हट जाएगा, फिर हमारा डिग्री में केवल और a में वैल्यू रह जाएगा। ठीक है, और हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो आइए इसको बदलते हैं या करके। तो tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, है ना। लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों? देखा जाए तो cot 90 माइनस 2a बराबर क्या होगा? tan 2a, है ना। बराबर ये क्या है हमारा? तो cot a माइनस 18 डिग्री। आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना होगा तो लिख भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए तुलना करेंगे ना, तो कॉट और कॉट हट जाएगा, ये कटता नहीं है, केवल खाली हट जाता है। मैं आपको समझाने के लिए इसे काट दे रहा हूँ। ये 90 माइनस 2a बराबर क्या हो गया? a माइनस 18। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए दोस्तों, तो माइनस में 18 इधर आएगा तो प्लस में, तो ये 90 को मैंने एज इट इज रखा, और ये माइनस में इधर आया तो प्लस में 18। ठीक, बराबर ये हमारा a था, और ये माइनस में 2a इधर आएगा तो प्लस में 2a हो जाएगा, है ना। चलिए, 90 में ये वाला जोड़ा जाएगा तो 108 हो जाएगा, मतलब 18 जोड़िएगा तो, और ये बराबर हो जाएगा a और 2a, कितना हो जाएगा? 3a। चलिए, 3 गुणा में है और इधर आएगा तो भाग में, तो 3 से इसको कट करें तो 3 तिहाई 9, 3 छक्का 18, यानी a बराबर आपका 36 डिग्री आ जाता है, और यही आपका आंसर होगा दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और आपको तीसरा का भी कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों कि यदि tan a बराबर tan b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। आइए इसको करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि चूँकि दिया है tan a बराबर tan b, तो सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों कभी कभार पूछ देता है। तो त्रिकोणमिति में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। कई साल से हो रहा है परीक्षा, तो कोई भी दे सकता है आपको, राइट। तो लगभग इसमें इंपॉर्टेंट ही मानिए। यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे प्रूफ यानी प्रमाण देंगे इसका।
तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे प्रमाणित कर देते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या दिया हुआ है, tan A बराबर tan B है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि tan A बराबर tan B है ना दोस्तों। ये हमारा दिया हुआ है कि tan A बराबर tan B है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक टाइप हो गया था दोस्तों। यहाँ पे tan A बराबर cot B है, राइट। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, सुधार कर लिया कि tan A बराबर cot B। तो सिद्ध करना है हमें A प्लस B बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे हमने लिख लिया कि चूँकि प्रमाण में tan A बराबर cot B है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अब क्या कर लेंगे हम लोग, ये हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, दिया है क्वेश्चन में ही। तो tan को कॉट के पदों में बदल दीजिए या कॉट को tan के पदों में, तो tan को ही बदल देते हैं हम लोग। इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, राइट। तो tan A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस A, और ये बराबर है किसके, cot B के, राइट। यहाँ पे देखिए cot से cot चला गया, ये क्या बचा हमारा 90 माइनस A बराबर B है। ये माइनस में है, उधर गया तो प्लस में, तो 90 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस B, है ना। या हम लोग इधर लिख सकते हैं A प्लस B बराबर 90 डिग्री, और यही हमें सिद्ध करके दिखाना था ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, हैंस प्रूफ्ड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 किया जाए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है दोस्तों कि यदि सेक 4A बराबर कॉसेक A माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4A एक न्यून कोण है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरह है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है ना तो पॉज करके वीडियो इसको लगाइए, है ना। उसके बाद ये मेरा आंसर देखिए। यहाँ पे देखिए हमने लिख लिया कि चूँकि दिया है सेक 4A बराबर कॉसेक A माइनस 20 डिग्री, राइट। तो इसको कॉसेक के फॉर्म में हम लोग बदल देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक 90 माइनस, यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या है दोस्तों 4A, तो 4A लिख लेंगे, और ये बराबर हो जाएगा कॉसेक A माइनस 26 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री है। अब यहाँ से देखिए तुलना कर देंगे तो ये दोनों हट जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या बचेगा, 90 माइनस 4A बराबर क्या बच जाएगा, A माइनस 20 डिग्री, राइट। अब देखिए यहाँ पे माइनस में 20 इधर आएगा तो प्लस में 20, और इसके सामने क्या है, ये 90 है, ये माइनस में 4A इधर आएगा तो प्लस में, ये हमारा A था प्लस 4A। देख लिया जाए तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 110 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 110 बराबर 5 है, और यहाँ पे देखा जाए तो 5 गुणा में और इधर जाएगा तो भाग में, तो 5 से अगर कटाएं तो हम लोग देखा जाए तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी 22 डिग्री 22 बार में कट जाएगा। A बराबर कितना आएगा, 22 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है दोस्तों, यदि A B और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बटा में 2 बराबर कॉस A बटा 2 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि चूँकि दिया है त्रिभुज ABC में ABC अंतःकोण है ना। तो ये हमने लिख दिया। अब सिद्ध क्या करना है दोस्तों, तो सिद्ध करना है साइन B प्लस C बटा में 2 बराबर कॉस A बटा में 2, है ना। तो ये भी लिख लेते हैं हम लोग। तो ये भी हमने लिख लिया दोस्तों, ठीक। अब आइए इसे प्रूफ करके दिखाते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण, क्योंकि इसे हम लोग प्रमाणित कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि त्रिभुज के योग के नियम के अनुसार, चूँकि त्रिभुज योग नियम से, है ना, त्रिभुज योग नियम से, त्रिभुज योग नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर, यानी कि A प्लस B प्लस C, यानी कि यहाँ पे
कोण आप लिख भी सकते हैं, या ये बोला है कि जो कोण है ABC है ना। तो आप A प्लस B प्लस C तीनों कोणों का योग किसके बराबर कर सकते हैं, 180 डिग्री के, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे B प्लस C है तो हम B और प्लस C को इधर ही रखेंगे, A प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो या लिख के हम लोग लिख सकते हैं कि B प्लस C बराबर 180 माइनस A, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बटा में 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे, है ना। या करके लिखेंगे यहाँ पर, या B प्लस C बटा में 2 बराबर होगा 180 बटा में 2 माइनस A बटा में 2। भाग देंगे तो दोनों में जाएगा ना। यहाँ पे आप बोल रहे होंगे सर यहाँ पे क्यों नहीं दे दिए, यहाँ पे इसलिए नहीं दे रहा हूँ दोस्तों कि क्योंकि यहाँ पे B प्लस C बटा में 2 है ना। तो जानबूझ के बेकार काम नहीं किया जाता है। ये देखिए, इसको डिवाइड करेंगे तो 90 बार में, है ना। तो देखा जाए तो ये B प्लस C बटा में 2 बराबर हो जाएगा 90 माइनस A बटा में 2। अब देखिए यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे साइन है, इधर कॉस है, तो मैं दोनों तरफ खाली केवल साइन ले लेता हूँ, ठीक। इसी को देख के पूरा सिद्ध करना है दोस्तों, और किसी को भी नहीं। तो लेंगे हम लोग दोनों तरफ साइन लेने पर, यहाँ पे लिख सकते हैं आप दोनों तरफ, कोई ज़रूरी नहीं है इसको लिखना, लेकिन फिर भी लिख दे रहा हूँ, साइन लेने पर। चलिए ले लेते हैं हम लोग, तो दोनों तरफ लेंगे तो ये साइन B प्लस C और बटा में 2, है ना, बराबर साइन 90 माइनस A बटा 2, है ना। ये साइन B प्लस C बटा में 2 लिख लेंगे हम लोग। ये साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के, थीटा के जगह पर A बटा 2 है ना। तो यही सिद्ध करना था दोस्तों, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो कुल मिलाकर एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। उसके बाद सब सिंपल है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और ये लास्ट का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया हुआ है दोस्तों, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिर से समझते हैं। ये देखा जाए तो साइन 67 डिग्री है और ये कॉस 75 डिग्री है। इसको 0 डिग्री और 45 डिग्री में इन दोनों को आपको बदलना है ना। यहाँ पे देखा जाए तो ये 45 और 0 के बीच में तो है नहीं मान, है ना, और ये 75 डिग्री जो है 0 और 45 के बीच में है नहीं। तो इन दोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ भी चेंजिंग आए उससे कोई लेना देना नहीं है। इसको आपको बदलना है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ही लाना है इसके कोणों को। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि चूंकि दिया है, क्या दे दिया है, साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री, राइट, 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब अगर ध्यान से देखें दोस्तों यहाँ पर, तो साइन 67 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 90 में से 23 डिग्री अगर घटा देते हैं, है ना। देखा जाए तो साइन 90 में से 23 डिग्री घटा देंगे तो क्या बचेगा, साइन 67 डिग्री, है ना। और प्लस कॉस 90 में से 15 डिग्री अगर घटा देते हैं दोस्तों तो 75 डिग्री बच जाता है ना। अब देखा जाए तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 23 डिग्री है तो यहाँ पे लिख लिया 23 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है 15 डिग्री, है ना। अब देखा जाए तो क्या ये 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है, एकदम है, ये भी है, ये भी है, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरा वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर ही फ़ायदा दिया होगा। और हाँ, अगर आप इससे पीछे वाला भी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आप वहाँ से सारा प्रिपेयर कर सकते, कंप्लीट कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करके उत्साह मेरा बढ़ाइए कि ताकि और भी वीडियो डालूँ मैं मोटिवेट होके, है ना, पूरा एक एक्सरसाइज का पूरा फिनिश कर दूँ। दूसरा नंबर, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसा ही वीडियो रोज डेली छोड़ रहा हूँ, है ना। और हम लोग क्लास 11, 12 सब कुछ पढ़ाने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, तो आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसका कोई भी पैसा नहीं लगेगा आपको, है ना।
यूट्यूब एक ऐसा चीज़ है जो स्टूडेंटों को ज्ञान बांट रहा है। अब लेने वाले का ही कमी है। आप क्या देख रहे हैं? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।